हाय दोस्तों। तो एक काफ़ी लंबे समय के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना उसी विषय पर फिर से बात की जाए जिस पर मैंने शुरू की थी लगभग 1 साल से ज़्यादा पहले। द टॉपिक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। तो इस पर मैंने पहला वीडियो जो डाला था, अपलोड किया था, वो था 2024 में, फिर दूसरा वीडियो 2025 में और अब 2026 में तीसरा वीडियो। तो हाँ, तो बात यही है कि बात काफ़ी बदल चुकी है। वो समय अब नहीं रहा जब हमें वुमेन को एम्पावर करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता था। आज के समय में वुमेन आर ऑलरेडी एम्पावर्ड। वो काफ़ी ज़्यादा वो सब कर रही हैं जो पहले नहीं करती थी। चाहे वो घर से बाहर निकलना हो, चाहे वो सपने देखना हो, चाहे वो उन्हें पूरा करना हो, चाहे अपनी बात को बेबाकी से रखना हो, चाहे डर के आगे जीत लेकर आना हो। तो बात कोई भी हो, समय तो बदला है काफ़ी हद तक, मगर फिर भी ये जो बदलाव है वो हर जगह नहीं आया है। उन शहरों की बात हम छोड़ सकते हैं जहाँ पर ऑलरेडी बहुत कुछ चेंज हो चुका है। हम आते हैं थोड़ा सा हटकर ग्रामीण तबके में, वहाँ जहाँ महिला आज भी वही है जो पहले थी। वो आज भी घूंघट लेती है, वो आज भी सारे नियम कायदे कानून जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं वो मानती है, ये जानते हुए कि दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। वो आज भी वहीं जा रही है जहाँ उसे उसकी समाज की रूढ़िवादिता लेकर जा रही है। वहाँ नहीं बदला काफ़ी कुछ, वहाँ नहीं बदला कुछ भी। तो इसलिए ज़रूरत है बदलाव की आज भी। बदलना आज भी ज़रूरी है। जैसा मैंने पहले कहा था एक बार, एक कविता है मेरी, समय का कांटा। उसमें आखिरी पंक्ति है, ठहराव वही है जहाँ बदलाव नहीं है। वहाँ है वही ठहराव अभी भी जहाँ कुछ नहीं बदला अब तक। बदलना चाहिए था, मगर दुनिया में हर जगह एक समान परिस्थितियाँ नहीं होती। नहीं होता सबके नसीब में एक सा समाज, एक सा सब कुछ। तो हम उस दुनिया में रहते हैं जहाँ अगर महिला आवाज़ उठाती है तो उसे फेमिनिस्ट कहा जाता है। अगर वो बात इक्वालिटी की करती है तो उसे फेमिनिस्ट गाली की तरह कहा जाता है। अफसोस, वो समाज आज भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आदमी मान चुका है कि जो चला आ रहा था वही सच है, वही सही है। और जब वो देखता है कि इसके अलावा कुछ और हो रहा है जो जिससे कि उसकी स्वतंत्रता पर थोड़ी आंच आ सकती है, तो उसे चोट लगती है और वो इक्वालिटी की बात करने वाली महिलाओं को तंज कसता है। तो देखो, बात ऐसी है कि ज़रूरत तो है, मतलब बराबरी होनी ज़रूरी है। और मैं इस बारे में इतना ज़्यादा अब नहीं बोलना चाहती, क्योंकि बदलाव आना शुरू तो हो चुका है। कारण अनेक हैं, किन किन कारणों से ये बदलाव आना शुरू हुआ है, मगर सीधी बात कहें तो खैर ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं सीधे सीधे आपको एक चीज़ सुनाती हूँ, मेरी कविता। फिर सोचूंगी कि आगे क्या सुनाना है। तो सुनिए मेरी एक कविता, मई 2019 से, नारीत्व का अभिशाप। क्या सच में नारीत्व का अभिशाप है ये?
वो चाहे जो चाहे उसे चूल्हे में ज़रूर झोंका जाता है। उसकी सुरक्षा के लिए किसी न किसी पुरुष से रिश्ता अनिवार्य हो जाता है। यदि मैं नहीं भी चाहूँ किसी से रिश्ता रखना, किसी पर निर्भर होना, तो समाज ये ऐसा जो मुझे मुझ में ही अवास्तविक कमियाँ गिनाता है, मुझे अबला सिद्ध कराता है, मुझे सबल सहारे का महत्व बताता है। मैं चाहूँ यदि दुनिया से दूर, दुनियादारी से दूर, लोगों से दूर, निर्जन किसी प्राकृतिक स्थल में रहना, चाहे संन्यास कुछ समय का हो, मगर यह असंभव बताता है। इस तरह तो अस्तित्व का उन्नयन संभव नहीं। इन सुरक्षा की बेड़ियों में थमकर तो यह गर्त में होगा निश्चित ही। इनसे थमकर पतन ही हुआ है। यह नारीत्व का अभिशाप समाज ने दिया है। प्रकृति ने तो नारीत्व का उपहार दिया है। वह समाज जो हमें दबाए, मेरा उससे कोई संबंध नहीं। वे जानते हैं कि कोई पौधा बंद कमरे में नहीं बढ़ता, कोई फूल बंद कमरे में नहीं खिलता। मगर सच तो यह कि उन्हें हमारे फूलों से कोई मतलब नहीं। मैं स्वयं सबला, मुझे सबल सहारे की ज़रूरत नहीं। अब अच्छा या बुरा जो भी हो, कुछ तो होने देना है। उदासीन जीवन का क्या अर्थ? उड़कर भी मरना है, पिंजरे में भी मरना है, तो अब उड़कर ही मरना है। ये मेरी आवाज़ जब मैं 19 साल की थी। गिरते हुए आंसुओं के साथ लिखी थी मैंने ये कविता। अपने समाज के कटु सत्य को देखते हुए जब मैंने जाना था कि हम किस समाज में हैं और मैं एक और मेरा जन्म एक नारी के रूप में हुआ, ये कितना दुखद है। जब मैंने देखा कि हमारा समाज कितना संकुचित मानसिकता का है। जिस समाज में हम रहते हैं, वो महिला को इंसान नहीं समझता, वो उसे शरीर समझता है, वो उसका उपभोग करना चाहता है। वो नहीं सोचता कि ये भी कुछ कुछ ऊंचा सोच सकता है, ये भी कुछ उच्चतम तक जाने की चाह रख सकता है। और अगर वाकई में किसी के अंदर कोई चिंगारी हो, अगर वाकई में वो चाहे भटकना दुनिया में, खुद को खोजने के लिए निकल पड़ना, तो ये उसे सुरक्षित महसूस नहीं करने देता। ये सोचकर बहते हुए आंसुओं के साथ लिखी थी मैंने ये कविता, जो सुनाई आपको। खैर, विचार तो हमारे समय के साथ हमेशा बदलते रहते हैं, मगर समाज समाज नहीं बदलता। समाज यानी क्या? समाज यानी द ग्रुप ऑफ सो मैनी पीपल लिविंग टुगेदर। अलग अलग जाति, संप्रदाय, मानसिकता के लोग एक साथ रहते हैं एक ही दुनिया में, और उनका जो एक कंबाइंड सोच है, कंबाइंड उनकी जो एक मानसिकता या उनका जो समझ या उनका जो दृष्टिकोण है, सबका मिला जुला कर जो एक मोटा मोटा एक जो दृष्टिकोण है उसका, उससे मेरा तात्पर्य है समाज। तो समाज को बदलने की ज़रूरत तो है। अब एक और कविता सुनिए। समाज को बदलने की ज़रूरत ऐसे है कि महिला और पुरुष ये दो चीज़ों में भेद नहीं होना चाहिए। मतलब इंसान है, कुछ बदलाव होने से पूरा भेद नहीं हो जाता। अगर एक आदमी संन्यास ले सकता है, अपने उच्चतम के बारे में सोच सकता है,
वो चाह सकता है मुक्त होना, तो एक महिला भी चाह सकती है। ये बात हमें स्वीकार्य होनी चाहिए। इसमें कुछ भी अटपटा या डाइजेस्ट ना होने वाली बात नहीं होनी चाहिए। मगर एक सामान्य समाज में इस चीज़ की कमी है। उसे लगता है कि महिला का कार्य है सिर्फ शादी करने के बाद अपनी संतति को आगे बढ़ाना, अपनी नहीं, किसी और की, किसी और से शादी करके उसकी संतति को आगे बढ़ाना और उसका घर संभालना, उसके लिए सुविधा देना, उसके लिए सब कुछ करना, उसका सुविधादाता बन जाना हमेशा के लिए, जीवन पर्यंत, और उसका सब कुछ मिट जाना। ये समाज चाहता है, ये समाज देखता आया है काफ़ी समय से। तो इसलिए समाज ऐसी मानसिकता बनाए हुए है महिला के बारे में, जो कि पूरी तरह से भेदभाव से भरी हुई है और इलॉजिकल भी है, और उसे बदलने की भी ज़रूरत है। मैं सुनाती हूँ आपको एक चीज़, नारी की कहानी। कितना प्यारा शगुन का नंबर है, 101, पेज नंबर 101, नारी की कहानी। तो सुनिए अब नारी की कहानी, जून 2021 से। इस संसार में मौजूद हैं अनेक प्राणी, उनमें से एक मनुष्य है। उसकी भी दो प्रजाति, एक पुरुष एक नारी। यहाँ पुरुष की भूमिका स्वतंत्र है, यहाँ पुरुष की भूमिका स्वतंत्र है, जिससे उसका जीवन स्वच्छंद है। मगर क्या सुनी कभी नारी की कहानी, किसी रूढ़िवादी तबके की कहानी? सुनो अब। पहले तो उसके जन्म पर मातम छा जाता, फिर उसके जीवन में विकास को जरा भी महत्व नहीं दिया जाता। उसके छोटे हाथों में बड़े बर्तनों को थमाया जाता। फिर जीवन के कुछ वर्ष ही बीते कि बची कुची सरलता में प्रकृति प्रदत्त वह लाल धब्बा आड़े आ जाता और अपने साथ समाज के कई असहज नियमों को लेकर आता। उससे समझौता करना सीखी नहीं कि उसे किसी दूसरे के घर को उसका घर बताकर वहां समझौते करने भेज दिया जाता। वहां सामंजस्य बैठा नहीं कि उसके ऊपर नए जीवन की उत्पत्ति का बोझ आ जाता। फिर बस यही चक्र चलता जाता। घूंघट के पिंजरे में दबी नारी का जीवन यूं ही बर्बाद हो जाता। चलो, प्रकृति प्रदत्त नियम तो नियम है, मगर मानवीकृत नियम तो नियम नहीं है। वे तो निठुर दबाव हैं, वे तो बदले जा सकते हैं। कभी उस घूंघट के भार से ढकी नारी पर भी विचार करो। उसकी ममता का तुम थोड़ा मान करो। क्या वह इंसान नहीं है? क्या उसे इस संसार में खुलकर सांस लेने का भी अधिकार नहीं है? घूंघट से तात्पर्य यहाँ उन सभी समाज प्रदत्त बोझों से है जो केवल उसी पर जबरन लादे गए, जिनका कोई औचित्य नहीं, जो बेवजह उस पर डाले गए। वजह अगर है भी कोई, तो वह है उसका उत्पीड़न मात्र। शरीर मात्र की संरचना में थोड़ा हेर फेर होने से उसके जीवन जीने के अधिकार पुरुषों से कम नहीं हो जाते। पुरुष तो मात्र रचना है प्रकृति की, मगर स्त्री तो रचना भी है और रचयिता भी है, स्त्री और पुरुष दोनों की। तो अपने विचारों में थोड़ा खुलापन लाएं और विचारों की अधमता से उठकर ऊपर आएं, क्योंकि नारी प्रकृति की वह रचना है जो स्वयं रचयिता है। ये मेरे अंदर से निकली आवाज जब मैं 21 साल की थी। तो बस अपनी आवाज आप तक पहुंचाना चाहती थी और लगता है मैंने पहुंचा दी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। ऐसे ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए मुझे।